देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट लेंगे, जिसमें 5/2 की गुना करनी है 6 में। तो 5/2 तो है ही है, तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जिसके अपोन में कुछ नहीं, वहाँ 1 लिखा जा सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, अंश की अंश में गुना, 5 गुना 6, और हर की हर में गुना, यानी 2 गुना 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 30/2/1 लेंगे बेटा ये। तो इसको यहाँ से यहाँ ध्यान रखेंगे, 1 लिखेंगे, 30/2। अब यहाँ से अगर कोई संख्या कटती है तो काट भी सकते हैं हम, या हम इसको भाग दे के भी देख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भाग किया था ऐसे भाग कर सकते हैं बाद में। 2 एकम 2, 2 बार भाग गया, बच गया 1, उतार लिया 0, और फिर 2 पंजे 10। तो इस तरह से ये हमारा भाग पूरा हो गया, और ये भाग देकर पूरा का पूरा कट गया, और हमारा आंसर आ गया है 15। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये व्रत बनाए गए हैं इनके 1/2 भाग को छायांकित करना है। आप देख सकते हैं ये कहता है कि भाई व्रतों के 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। अब ये व्रत गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 4 8 4 12 व्रत हैं, और कितने भाग को छायांकित करना है, 1/2 भाग को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12 का 1/2 भाग। तो 12 का 1/2 भाग निकालने का तरीका यह है बेटा, का मतलब एक तरह से गुना ही होता है, तो यहाँ गुना कर देंगे, और 12 के बटे में 1 ले लेंगे, और अंश की अंश में गुना, और हर की हर में गुना करेंगे उसी तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 12 काटा भी जा सकता है, तो उसको काट भी सकते हैं आप। तो 2 से 6 बार काट दिया, तो 6 की 1 में गुना 6, और 1 की 1 में गुना 1, यानी ये आ गया 6। यानी हमें 12 व्रतों में से ये टोटल 6 भागों को सर्कल करना है। तो पहले आप निकाल लेंगे कितने भाग करना, और फिर इस तरह से करके टोटल 6 भाग, यानी 6 व्रत, इस तरह से आप छायांकित कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया था 6 व्रतों को सर्कल करना था। तो इसी तरह से अब आप समझ लीजिए, जैसे सेकंड पार्ट में कहा है कि त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब ये त्रिभुज गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का 2/3 भाग निकाल लेंगे, और वो निकाल के उतने ही त्रिभुजों को हम छायांकित कर देंगे। ऐसे ही इन बॉक्सों को गिन लेंगे, ये 3 और 2 5, 5 10 15, 15 ये टोटल बॉक्स हैं। इनका हम कितना निकालेंगे, 3/5। इसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। तो जैसे पहले भाग समझाया गया है, इसी तरह से दूसरा और तीसरा भाग आपने करना है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 24 का 1/2। तो इसने ये किया है कि 24 का 1/2 भाग ज्ञात करो। तो हम 5वें का ए पार्ट का पहला पार्ट लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है 24 का 1/2 भाग ज्ञात करना है। तो पहले की तरह ही करेंगे। 24 का मतलब गुना, 1/2, और अगर हम इसकी गुना करते हैं तो इसके बटे में 1 ले लेंगे। 24 की गुना 1 में करेंगे बच्चों 24 आएगा, और 1 की गुना नीचे 2 में करेंगे 2। अंश की अंश में गुना, और हर की हर में। अब 2 से 24 आप जानते ही हो कितनी बार कट सकता है। तो 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 12 बार कट जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आ गया 12/1, यानी 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से का अर्थ आप समझते हुए उसको इसी प्रकार बाकी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6,
6 में कहता है पहले गुना करो फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करो। तो इसका भी हम एक पार्ट करके दिखा देते हैं आपको। तो छठे का जो ये पार्ट है वो दिया है 3 गुना 5 पूरा 1/5। तो ये 5 पूरा है, ये 1/5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न में बदलेंगे। उसका तरीका आप जानते हैं, कक्षा 6 में भी सिखाया गया। पहले 5 की 5 में गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 1 जोड़ेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 26। तो ये बन गया 26/5। अब 3 के बटे में 1 ले लेंगे। अब अंश की अंश में गुना और हर की हर में, 3 गुना 26 और नीचे आएगा 1 गुना 5। और यदि इनकी हम गुना करते हैं तो 26 दिया होते हैं बेटा 78। आप इसकी गुना कर सकते हैं आराम से। और 5 की 1 में गुना करी 5। अब हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इधर भाग करना होगा। 5 से 1 बार चलाएंगे, 5 एकम 5, बच गए 2। अब उतार लिया 28 का, 28 हो गया 8 उतारने के बाद। और 5 पंजे 25, 25 बार चला गया और यहाँ बच गया शेषफल 3। तो हमारा जो इसका मिश्रित भिन्न बन गया बेटा 15 बार तो पूरा कट गया, बच कितना गया लास्ट में शेषफल 3। और भाग किससे कर रहे थे, 5 से। तो 78/5 का जो हमारा बाद में मिश्रित भिन्न बन गया 15 पूरा 3/5। तो जिस तरह से हमने छठे का ए पार्ट ये करा दिया पहला, ऐसे ही आपने इसके बाकी पार्ट को करना है। अब हम इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 का ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कहा गया है 2 सही 3/4 का 1/2। अब आप देख सकते हैं हमने वो क्वेश्चन लिख दिया, 2 सही या 2 पूरा 3/4 का 1/2 हमें ज्ञात करना है। तरीका वही होगा। तो पहले इसका विषम भिन्न बनाएंगे। कैसे, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/4। का मतलब क्या है, गुना। और आगे क्या है, 1/2। अब गुना हम सीख चुके, अंश की अंश में हर की हर में, 11 गुना 1 और 4 गुना 2। अब 11 की 1 में गुना करो 11 आएगा और 4 की 2 में करेंगे 8 आएगा। अब हमें आखिरी में आंसर फिर किस में देंगे, मिश्रित भिन्न में। तो इधर लाइन खींच के 8 से 11 को भाग करेंगे, 8 एकम 8, बच गया 3। तो अब आगे भाग जाता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, कितनी बार पूरा कट गया, 1 बार। शेषफल क्या बचा, 3। और भाग किससे कर रहे थे, तो हमारा आंसर आ गया 1 सही 3/8। तो ये 7वें का पहला पार्ट हमने करके दिखा दिया। ऐसे ही आपने बाकी पार्ट करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। 2 बच्चे थे जो पिकनिक पे गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर वाली एक बोतल दे दी पानी की पीने के लिए। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो एक तो पूछ रहा है विद्या ने कितना पानी पिया, और एक पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब आप देख सकते हैं टोटल हमारा पानी था 5 लीटर। 5 लीटर में से 2/5 भाग किसने पी लिया, विद्या ने। तो पहले पार्ट में हमें करना होगा, पहले तो ये लिखना होगा कि कुल पानी हमारा कितना है। तो बच्चों कुल पानी है हमारा 5 लीटर। उसके बाद विद्या का भाग, तो जो हमारी लड़की है विद्या का जो भाग है वो 2/5 था। उसने 2/5 भाग पानी पिया था कुल। तो विद्या ने कितना पानी पिया ये पूछा गया है। तो अब हम लिखेंगे विद्या ने पानी पिया बराबर 5 का 5 लीटर तो टोटल था, कितना 2/5।
अब आप उसी को उसी तरह सॉल्व करेंगे। 5 के बटे में 1 लेंगे, का मतलब गुना, ये 2/5 है। अब जब आप गुना करेंगे तो अंश की अंश में और हर की हर में, और आप देख सकते हैं कि 5 से 5 घट गया, कितनी बार? 1 बार, और 2/1 आ गया आपका, और 2/1 का मतलब क्या होता है? 2। तो यानी 2 लीटर पानी जो है विद्या ने पिया। अगर हिस्से में पूछें तो 2/5 था, लेकिन अगर लीटर में पूछें तो 5 लीटर में से 2 लीटर पानी, ये था भी 5 लीटर था पूरा, 2 भाग पी लिए उसने, तो इसका 2 लीटर। तो फिर जो दूसरा लड़का था प्रताप, उसने कितना पानी पिया होगा? सोच के देखो, तो उसने 3 लीटर पिया होगा। जब 5 में से 2 लीटर लड़की ने पी लिया विद्या ने, तो 3 लीटर उसने। अब उसने पूछा है कि प्रताप ने कुल कितना पानी भिन्न में पिया। तो प्रताप द्वारा पिया गया पानी का भाग, पानी का भाग। तो वो बेटा हमारा पूरा पानी था 5 लीटर, तो 5 लीटर में से 2 लीटर घटा दो, तो 3 लीटर उसने पानी पिया। किसने? प्रताप ने। अब हमें इसका भिन्न बना के दिखाना है। इसका भिन्न बनेगा, प्रताप का हिस्सा कितना है बेटा? 3, और कुल पानी कितना था? 5। तो ये उसका भिन्न बन जाएगा। अगर वैसे पूछा होता कितने लीटर पिया, तो 3 लीटर। अगर कहता है कितना भिन्न पिया, तो 5 लीटर टोटल था, 3 पी लिया। इसी तरह विद्या का आया कि 5 लीटर टोटल था, 2 लीटर पी लिया, उसका भिन्न था 2/5, तो इसका भिन्न आया 3/5। इस तरह से हमें ये पूरी एक्सरसाइज आपने पूरी कर लेनी है। थैंक यू।